तो जी आखिरकार करमू और उसकी बेटी ने ये बात को साबित कर ही दिया है कि आज भी लोगों के दिल में इंसानियत बाकी है। उन्होंने उस बच्ची को यानी कि गुड्डी को जान से नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उस लड़की ने, ताकि उसका बाप जेल में ना जाए, उसके लिए सिर्फ महज एक ड्रामा रचाया था। जहांगीर के साथ उसने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं उस लड़की को मार दूंगा जान से, लेकिन नहीं जी, उनके दिल में इंसानियत बाकी थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने गुड्डी को वहाँ से भेजने के लिए या अपनी वहाँ से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहते इसी गांव में तो उनके साथ बहुत गलत हो जाना था। तो हमेशा हमेशा के लिए करमू को जेल हो जानी थी और उसकी बेटी ने रुल जाना था। लेकिन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों बाप बेटी ने फैसला किया कि हम इस लड़की की जान नहीं लेंगे, और उन्होंने उसको बेहोशी की दवाई पिलाकर बेहोश हो गई। इससे वो उन्होंने बाई ट्रेन की पटरियों के पास ही फेंक दिया, जहाँ पर वो पहले उनको मिली थी। उसी मुकाम पर वो वापस उसको छोड़ आए थे और अपने रास्ते की तरफ चल निकले थे, और अब वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन यूं ही ये बात पहुँचती है जहांगीर के कानों तक, उसको मालूम होता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। जैसा कि जहांगीर के दोस्त ने, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, उसने बहुत कहा उसको, यार तुम्हारा इस बात की समझ नहीं आएगी, मेरा तो ये काम है, मेरा तजुर्बा है इस चीज़ का, और मैं उसी तजुर्बे से तुम्हें कह रहा हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। वो करमू का बच्चा तुम्हें धोखा दे देगा और वो ऐसा कोई भी कत्ल करने वाला काम नहीं करेगा। लेकिन जहांगीर को तो अपने ऊपर पूरा इत्मीनान था, और वो कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे से हर कोई डरता है, तो मैं इस बात का भी यकीन रखता हूँ कि कोई भी मेरे आगे चूं भी नहीं कर सकता। और वो आखिर है क्या, करमू दो कौड़ी का इंसान है, मेरी बात ज़रूर मानेगा। तो उसके दोस्त ने उसको कहा चलो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी करके देख लो, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा, तुम पछताओगे। तो जी आखिरकार वही हो गया, जहांगीर के साथ धोखा हो गया है। तो जहांगीर उस इंसान को बहुत मारता पीटता है जिसने इससे कहा था कि तुमने करमू पे नज़र रखनी है, वो कहाँ जाता है क्या करता है। लेकिन वो बेचारा लड़का नाकाम रहा इस काम में। जहांगीर को यहाँ से भी धोखा मिला। जहांगीर इतने गुस्से में है, उसको समझ नहीं आ रही वो ये मामला किस तरह से हैंडल करे। तो अब जहांगीर की तो हार हो चुकी है, लेकिन वो चाह के भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो हार चुका है, और उसने सोचा है कि मैं कोई और ही प्लान करूँगा जिससे कि मैं अपने हाथों से गुड्डी को मार दूँ। जी ये तो क्योंकि उसका तो अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ, जो कि उसने औरंगज़ेब के दुश्मनी डाल ली थी। तो जैसा कि औरंगज़ेब ने कुछ वक्त पहले उसके घर में पुलिस भिजवाई थी और अपने घर बुलाकर उसको काफ़ी ज़लीलो ख़वार किया था, और वही गुस्सा वही नफ़रत अभी तक जहांगीर के दिल में बसी हुई है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस बात को वो सोच लेता है। उसने अपने दोस्त को कहा है, यार कुछ भी हो जाए, इस औरंगज़ेब के बच्चे को जान से ही मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर वो बदनामी का दाग अभी तक नहीं भूल पाया जो इसने मेरे ऊपर लगाया था। इस इंसान की वजह से मेरे घर में पुलिस आई थी और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ उस दिन से अभी तक। मैं लेकिन इस इंसान को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। और यहाँ पे वो कहता है, उसका दोस्त जो इंस्पेक्टर है वो कहता है, यार तुम उसको किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो, मैंने आगे भी जवाबदेही करनी होती है, तो बेहतर होगा इस इंसान को छोड़ दो। यहाँ पे तुम फजूल में ही उसको जेल में बंद करवा के रखा हुआ, और साथ साथ उस पर खूब ज़्यादती भी कर रहे हो, मारपीट भी करवा रहे हो, जो कि हमारे मामलात में लिए काफ़ी हद तक गलत साबित हो सकता है। और वो कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो जी आखिरकार करमू और उसकी बेटी ने यह बात को साबित कर ही दिया है कि आज भी लोगों के दिल में इंसानियत बाकी है। उन्होंने उस बच्ची को यानी कि गुड्डी को जान से नहीं मारा। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उस लड़की ने, ताकि उसका बाप जेल में ना जाए, उसके लिए सिर्फ महज एक ड्रामा रचाया था। जहांगीर के साथ उसने कहा था कि हाँ ठीक है, मैं उस लड़की को मार दूंगा जान से, लेकिन नहीं जी,
जी उनके दिल में इंसानियत बाकी थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने गुड्डी को वहाँ से भेजने के लिए या अपनी वहाँ से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहते इसी गांव में तो उनके साथ बहुत गलत हो जाना था, तो हमेशा हमेशा के लिए कर्मू को जेल हो जानी थी और उसकी बेटी ने रुल जाना था। लेकिन इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन दोनों बाप बेटी ने फैसला किया कि हम इस लड़की की जान नहीं लेंगे, और उन्होंने उसको बेहोशी की दवाई पिलाकर बेहोश हो गई। इससे वो उन्होंने बाई ट्रेन की पटरियों के पास ही फेंक दिया जहाँ पर वो पहले उनको मिली थी। उसी मुकाम पे वो वापस उसको छोड़ आए थे और अपने रास्ते की तरफ चल निकले थे, और अब वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन जूं ही ये बात पहुँचती है जहांगीर के कानों तक, उसको मालूम होता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। जैसा कि जहांगीर के दोस्त ने, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, उसने बहुत कहा उसको, यार तुम्हारा इस बात की समझ नहीं आएगी, मेरा तो ये काम है, मेरा तजुर्बा है इस चीज़ का, और मैं उसी तजुर्बे से तुम्हें कह रहा हूँ ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। वो कर्मू का बच्चा तुम्हें धोखा दे देगा और वो ऐसा कोई भी कत्ल करने वाला काम नहीं करेगा। लेकिन जहांगीर को तो अपने ऊपर पूरा इत्मीनान था और वो कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे से हर कोई डरता है, तो मैं इस बात का भी यकीन रखता हूँ कि कोई भी मेरे आगे चूं भी नहीं कर सकता। और वो आखिर है क्या, कर्मू 2 कौड़ी का इंसान है, मेरी बात ज़रूर मानेगा। तो उसके दोस्त ने उसको कहा चलो ठीक है, तुम अपनी मर्ज़ी करके देख लो, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम पछताओगे। तो जी आखिरकार वही हो गया, जहांगीर के साथ धोखा हो गया है। तो जहांगीर उस इंसान को बहुत मारता पीटता है जिसने इससे कहा था कि तुमने कर्मों पे नज़र रखनी है, वो कहाँ जाता है क्या करता है। लेकिन वो बेचारा लड़का नाकाम रहा इस काम में। जहांगीर को यहाँ से भी धोखा मिला। जहांगीर इतने गुस्से में है, उसको समझ नहीं आ रही वो ये मामला किस तरह से हैंडल करे। तो अब जहांगीर की तो हार हो चुकी है, लेकिन वो चाह के भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो हार चुका है, और उसने सोचा है कि मैं कोई और ही प्लान करूँगा जिससे कि मैं अपने हाथों से गुड्डी को मार दूँ। जी ये तो क्योंकि उसका तो अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ जो कि उसने औरंगज़ेब के दुश्मनी डाल ली थी। तो जैसा कि औरंगज़ेब ने कुछ वक्त पहले उसके घर में पुलिस भिजवाई थी और अपने घर बुलाकर उसको काफ़ी ज़लीलो ख़वार किया था, और वही गुस्सा वही नफ़रत अभी तक जहांगीर के दिल में बसी हुई है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस बात को वो सोच लेता है। उसने अपने दोस्त को कहा है यार कुछ भी हो जाए इस औरंगज़ेब के बच्चे को जान से ही मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर वो बदनामी का दाग अभी तक नहीं भूल पाया जो इसने मेरे ऊपर लगाया था। इस इंसान की वजह से मेरे घर में पुलिस आई थी और मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ उस दिन से अभी तक मैं, लेकिन इस इंसान को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। और यहाँ पे वो कहता है, उसका दोस्त जो इंस्पेक्टर है वो कहता है यार तुम उसको किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो, मैंने आगे भी जवाबदेही करनी होती है, तो बेहतर होगा इस इंसान को छोड़ दो। यहाँ पे तुम फजूल में ही उसको जेल में बंद करवा के रखा हुआ और साथ साथ उस पर खूब ज़्यादती भी कर रहे हो, मारपीट भी करवा रहे हो, जो कि हमारे मामलात में लिए काफ़ी हद तक गलत साबित हो सकता है। और वो कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूँगा।